बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब ये सारा लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा था तो तब मेरा ये ख्याल था, और इस पर मैंने ट्वीट भी किया था और शायद मैंने अपनी वीडियो में भी इसका इजहार किया था, कि इमरान खान को 29 नवंबर के करीब करीब की डेट देनी चाहिए पिंडी इस्लामाबाद पहुंचने की। बल्कि मेरा तो यहां तक ख्याल था कि 29 ही की तारीख दे दें या 30 की दे दें, ताकि कौम जश्न मना सके। स्याह बादल जो छट रहे हैं, एक दबाव भी बना रहे और कौम जश्न भी मना सके। लेकिन जो इमरान खान ने 26 तारीख का ऐलान किया है, फाइनल कॉल, ये इस कौम के पास ये आखिरी मौका है कि उन्होंने आजाद रहना है या गुलाम रहना है। मैं आपको कुछ चीजें यहां बता देता हूं, कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि क्या चल रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है। एक, रिटायरमेंट होनी है 27 को, इमरान खान पिंडी पहुंच रहे हैं 26 को। अब जब लॉन्ग मार्च होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग मुख्तलिफ अजला से निकलेंगे, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलोचिस्तान से, इवन सिंध से। ये जब सारे काफले चल पड़ेंगे, कोई 26 को पहुंच जाएगा, कोई दिन को पहुंचेगा, कोई रात को पहुंचेगा, कोई 27 को पहुंचेगा। एक पूरा प्रेशर अवाम का खड़ा होगा, समंदर, किसी भी गलत फैसले को होने से रोकने के लिए। यह बड़ा अहम है कि कोई गलत फैसला चोरों की मर्जी से ना हो जाए। इमरान खान ये वाजे कर चुके हैं कि जो लगेगा उस पर हमें एतराज नहीं है। एतराज इस बात पर है कि चोर अपने मफादात के तहफ्फुज के लिए कोई गलत फैसला ना कर दें। एक चीज ये। दूसरी चीज, और इस पर मैं अगली वीडियो में थोड़ा ज्यादा बात करूंगा, सदर मुमलिकत का किरदार है। अब आपको पता है कि जब इमरान खान को निकाला गया था तो खबर उड़ाई गई थी, जो बीबीसी पे भी चला दी गई थी, कि कोई तशद्दुद हुआ है, मैन हैंडल किया गया है। अब कल से खबर किसी ने उड़वाई कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया है। 99% लोग जो जानते हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि ये खौफ और हिरास फैलाने की एक और कोशिश है कि देखो हम इतने ताकतवर हैं। लेकिन 1% कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ भी हो कि अचानक शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया और वो गायब हो गए मंजर से। लेकिन अब ये आप समझ लें सूरत हाल को। सदर मुमलिकत के पास दो सूरतें हो सकती हैं। नवाज शरीफ की मर्जी अगर चलनी है तो एक कानून ने भी पास होना है, पहले कैबिनेट से फिर असेंबली से, और वो सदर मुमलिकत के पास जाएगा, और जब सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत करेंगे तो वो कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। ऐसे में जहां ये खबरें उड़वाई जाती हैं कि फलां प्राइम मिनिस्टर को मारा गया, 99 में भी आपको पता है खबरें थी कि नवाज शरीफ को टॉयलेट में बंद कर दिया फलां बंदे ने, और 111 ब्रिगेड वाले फलां ने उसको थप्पड़ मार दिया, उसको ये लात मार दिया, ऐसी चलता है ना। जिन लोगों ने सदर मुमलिकत को शोहदा के जनाजे में शिरकत नहीं करने दी थी, एक इमेज है दिमाग में, मैं आपको ये अपना तज्जिया दे रहा हूं सारी सूरत हाल पे, और ये आप समझेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो सदर मुमलिकत से अगर किसी ने दस्तखत करवाने हुए और सदर मुमलिकत ने कहा कि तेरा हौसला सब्र 15 दिन तो मैं रखूंगा, उसके बाद समरी वापस भेजूंगा क्योंकि मुझे इस पे सर्टेन एतराजात हैं, तो सदर मुमलिकत किसी भी नई कानून साजी पे रख सकते हैं उसे कुछ दिन तक। महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वो रोक सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे मौके पे जब एक कानून पास अगर होता है जो नवाज शरीफ की मर्जी है, तो कानून पास करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो ये कर सकें कि किसी बंदे की रिटायरमेंट आगे पीछे की जा सके, किसी को तोसी दी जा सके, किसी को रिटेन किया जा सके, इस तरह की कहानी डाली जा सकती है। एक तरफ सदर मुमलिकत के पास ये पहुंच जाता है कानून पास होने के बाद कि जी इस पर दस्तखत करें। ऐसे मौके पे कोई शब खून ना मारा जाए। 26 को इमरान खान अवाम का समंदर लेकर पिंडी में खड़े होंगे, ताकि इस तरह की हरकत करने की किसी में जुर्रत ही ना, कोई खबर भी ना कोई चला सके। होता है ना, जाली खबरें आती हैं, कोई खबर भी कोई ना चला सके। ये समझे सारी इस चीज को, एक ऐसे नुकसान से बचाने की एक्सरसाइज है। हम देखें 6 साल भुगत चुके हैं नवाज शरीफ की एक तकर्री, यानी पाकिस्तान की चोलें हिला के रख दी हैं इन्होंने, हमारी जड़ें खोखली कर दी हैं जब से नवाज शरीफ की तकर्री चिपकी है इस मुल्क को। तो क्या पाकिस्तान एक और तकर्री का बोझ उठा सकता है जो नवाज शरीफ करे? इस पर नहीं कि वो लगाएगा किसको, इस पर यह कि वो लगाने से पहले क्या शराइत मनवाएगा। इससे पहले कि वो जिसको लगाएगा हो सकता है वो बहुत नेक इंसान हो, लेकिन क्या नवाज शरीफ ऐसे बंदे को नहीं लगाना चाहेगा जिसकी कोई कमजोरी उसके पास हो?
कोई वीडियो उसके पास हो, कोई करप्शन स्कैंडल हो, या किसी तरह से उसकी कोई औलाद, कोई रिश्तेदार कहीं फंसता हो और नवाज शरीफ के पास उसके सबूत मौजूद हों, जिसकी वजह से वो बंदा कंप्रोमाइज हो जाए। इन सारी चीजों को सोचें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी जा रही है। ये तो मैंने आपको एक पहलू बताया, ये मेरा तज्जिया है, इसमें गलती भी हो सकती है। बार बार इमरान खान जिक्र करते हैं कि मेरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। साथ ही इमरान खान कहते हैं चले ये मान लिया कि आपने साजिश नहीं की, ये मान लिया आपने साजिश नहीं की, ये आ कैसे गए हैं, ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान, इसको समझ लें। जिस मुल्क में एक साबिक वजीर आजम इनकी मर्जी के बगैर FIR दर्ज नहीं कर सकता, वहां पे हमें कुछ लोग आके मीडिया पे बार बार और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके कहते हैं कि हमने फैसला किया पिछले साल मार्च से, यानी 74 साल हम आइन तोड़ते रहे, इकरार करते हैं पहले 74 साल हम आइन तोड़ते रहे, 74 साल हम अपने हल्फ से गद्दारी करते रहे, लेकिन हमने पिछले साल सेनेट के इंतखाबात के बाद फैसला किया कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अब हम एपॉलिटिकल हो जाएंगे। आपसे मेरा सवाल है, जिनकी मर्जी के बगैर साबिक वजीर आजम अपने ऊपर कातलाना हमले की FIR नहीं दर्ज करा सकता, उनकी मर्जी के बगैर इस मुल्क में एक हुकूमत गिर और एक हुकूमत बन सकती है। और ये इमरान खान कौम को समझाना चाह रहे थे और मेरे ख्याल में कौम ये बात समझ गई है। इसीलिए इमरान खान बार बार कहते हैं कि ताकतवर लोग समझें, ताकत आपके पास है। ये इमरान खान उनकी मिन्नतें नहीं कर रहे, लोगों को ये लगता है कि इमरान खान कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं। बार बार क्यों कहते हैं जी चलें ठीक है आप रोक सकते थे, वो कौम को बता रहे हैं कि जो FIR रोक सकते हैं वो साजिश भी रोक सकते हैं, यानी अगर रोका नहीं तो इन्हीं की मर्जी से सब कुछ हुआ है। इसी तरह जैसे जिस दिन FIR होगी उस दिन इनकी मर्जी से होगी, या पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम होगी और ये रोकना चाहेंगे भी तो नहीं रोक सकेंगे। और इन दोनों चीजों के लिए इमरान खान ने कौम को रावलपिंडी बुला लिया है कि हम या तो इनको मजबूर करेंगे ये हमारी बात माने, या हम ऐसा कानून नाफिज करके दिखाएं और वो अवामी ताकत से होगा। और इसका मैं आपको सिनारियो बता देता हूं, इमरान खान ने क्या कहा है कि ये जो हमारी तहरीक है ये जारी रहेगी इसके बाद भी। मैं आपको अब इसका बताता हूं सिनारियो क्या बन रहा है। इमरान खान इलेक्शन में बिलफर जीत के आ जाते हैं, फिर ये रोड़े अटकाएंगे, फिर एहतसाब ना करने दें, तब अवाम को इमरान खान की ताकत बन के साथ खड़े होना है। जब इमरान खान मुश्किल फैसले करेंगे और जंग जियो पे उसी तरह बिल्कुल 40 से ज्यादा प्रोग्राम LNG पे किए गए थे, LNG खानजादा ने किए थे। अब LNG सर्दियों में मौजूद ही नहीं है और इस पर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे, अगर हो भी रहे हैं तो वो सिर्फ समझाने के लिए कि इसमें हुकूमत की गलती नहीं है, ये हो गया है। फिर ऐसे एजेंडा सेट किए हुए प्रोग्राम होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पे, तब अवाम का इम्तिहान होगा कि आप हकीकी आजादी के लिए खड़े हैं या फिर दोबारा मीडिया जिस तरह साजिश करेगा आप उसमें बह जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। मैं वो वाहिद आवाज थी, और आपको कम से कम मुझे ये क्रेडिट नहीं चाहिए लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। आप उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उनको पसंद भी कर सकते हैं। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि देखें, अल्लाह ताला जब हमें कहते हैं ना शिरक ना करो, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, तो इससे अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं हम पहुंचा सकते ना। अल्लाह ताला हमें ये बताते हैं कि तुम जब किसी गलत खुदा यानी फॉल्स गॉड, किसी जाली जो खुदाई का दावा कर रहा है उसकी इबादत करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। समझ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें नुकसान से, कि अगर हम अपना अकीदा रख देंगे, किसी जानवर को पूजता है, कोई किसी बुत को पूजेगा, कोई किसी शख्सियत की परस्तिश शुरू कर देगा, कोई सूरज की परस्तिश करते हैं, जब वो अपनी दुआएं उनसे मांगेंगे, अपनी ख्वाहिशात की तकमील उनसे तलब करेंगे, उनका नुकसान होगा। जब वो अपना भरोसा उन पे रखेंगे उनका नुकसान होगा। बिल्कुल इसी तरह जिसकी मिसाल उन्होंने दी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब आपको कोई बंदा कहेगा कि इस शहर में आपको अगर दिल का अर्जा है तो सबसे अच्छा डॉक्टर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स आजकल चल रहा है तो यही नाम रख लेते हैं कि मिस्टर एक्स टॉप का दिल का डॉक्टर है, और आपको एक बंदा बताता है कि एक अताई भी बैठता है इधर, उसको दिल दिखा लें, आप किसके पास जाएंगे? आप अताई को चूज करेंगे या बेहतरीन डॉक्टर को चूज करेंगे जब आपको दिल की बीमारी है और आपकी जान जा सकती है? आप बेहतरीन डॉक्टर को चूज करेंगे। ठीक है, इसमें डॉक्टर का फायदा नहीं है, इसमें आपका फायदा है। आप अताई के पास जाएंगे, वो आपको गलत इंजेक्शन लगा देगा आप सीधे ऊपर, या आपका कोई फालिज हो जाएगा कोई मसला। तो ये समझाने का एक तरीका है कि मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीज आपके लिए ठीक है और क्या नहीं है। जैसे आप कोई आर्जा लेकर आए तो मैं आपको बताऊं यार ये अच्छा डॉक्टर है, ये अताई डॉक्टर है, तो मैं आपको बताता रहा हूं कि ये जो मीडिया आपको बता रहा है कि महंगाई इमरान खान ने कर दी है, आप दुनिया के हालात देखें, आप कोरोना के हालात देखें, ये मैं आपको मुसलसल बताता रहा। बड़ी गालियां पड़ी, लोग कहते जी अब हम आपकी वीडियोस देखते नहीं हैं, आप पता नहीं हुकूमत के कुछ चमचे बन गए हैं, आप कोई पैसे लेते हैं इनसे, तो इस तरह की बातें तकलीफ देती हैं। लेकिन देखें हक और सच बिल आखिर खुल के सामने आ जाता है।
اللہ پاک قرآن میں فیصلہ کر چکے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹ کے رہتا ہے، صرف اس وقت کے لیے نہیں کہا گیا، باطل کے لیے تا قیامت بتا دیا گیا ہے کہ باطل مٹ کے رہتا ہے۔ تو جو باطل تھا اس کے مٹنے کا وقت انشاءاللہ پاکستان میں بھی قریب آ پہنچا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ ڈرٹی ہیری ٹائپ لوگوں نے غزوہ ہند نہیں لڑنی، ایک صفائی ہوگی، ایک آپریشن رد الغدار ہونا ہے اس ملک میں، جس کے بعد پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہونا شروع ہوگا، جس کے بعد ہم وہ قوم بنیں گے۔ تو آپ نے ایک قوم بننا ہے اور اس کے لیے آپ نے تیاری رکھنی ہے۔ راولپنڈی میں انسانوں کا سمندر پہنچ گیا تو سارے فیصلے عوام کی مرضی سے ہوں گے، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ شہباز شریف ہو، رانا ثناء اللہ ہو، یا جتنے لوگ ہوں، یہ ملک سے فرار ہو جائیں گے اگر آپ ملینز کی تعداد میں پنڈی پہنچ گئے تو۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، مارک مائی ورڈز۔ یہ میں نے آپ کو 25 مئی کے مارچ کے لیے بھی کہا تھا، لیکن تب جس طرح کا سٹیٹ ٹیررزم ہوا تھا بہت مشکل ہو گیا تھا، خواتین بچوں کے لیے، اور پھر مردوں کو ان کو چھوڑ کے نکلنا مشکل ہو گیا تھا، بہت بروٹیلٹی تھی، انڈرسٹینڈیبل۔ لیکن سٹیٹ کی مشینری اب آپ گھروں سے نکلیں گے تو اس طرح آپ کے خلاف نہیں ہوگی، آپ نے اپنی آزادی اور اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا، پاکستان میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، غریب اور امیر کے لیے برابر قانون قائم کرنے کے لیے نکلنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے اور چل بھی رہے ہیں دنیا میں، لیکن ظلم اور ناانصافی کے نظام نہیں چلتے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔